फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइलिंग से पहले पोर्टल का ये डेटा जो है ना रिकंसाइल और चेक करना बेहद जरूरी है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जीएसटी पोर्टल के अंदर 25-26 के नोटिसेज इशू किए जा रहे हैं। और वो नोटिसेज इसलिए इशू किए जा रहे हैं क्योंकि आपके जीएसटीआर 2B का डेटा जो है वो गलत है। मतलब आपने 3B में ज्यादा लिया हुआ है और एज पर डिपार्टमेंट 2B का जो डेटा है वो कम है। मैं आपको एक ऐसा ही नोटिस आज दिखाने वाला हूं और इसके अंदर आप देखेंगे तो आप भी एक बार हैरान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। जीएसटी पोर्टल और जीएसटी डिपार्टमेंट किस तरीके से नोटिसेस को जो इशू किया जा रहा है उन नोटिसेस के अंदर क्या फैक्ट्स हैं और किस तरीके से पोर्टल जो है वो डेटा सही तरीके से पॉपुलेट भी नहीं कर रहा। यहां पर आप देख रहे हैं एक नोटिस जो मैंने आपको यहां पर मेंशन किया है। यहां पर आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट का एलिगेशन है। और एलिगेशन क्या है कि आईटीसी क्लेम किया गया है 3B में 16,74,608 आईजीएसटी में। और उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट दिया गया है। इसके बाद आईटीसी जो हमारे 2B में आ रहा है 25-26 के अंदर वो आ रहा है 15,99,844 और सीजीएसटी एसजीएसटी में कुछ अमाउंट है। यानी कि जो टोटल डिफरेंस है एज पर डिपार्टमेंट आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी का डिफरेंस मिला करके वो लगभग 1,25,665 रुपए 1,25,500 के अराउंड का डिफरेंस है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। अब एक बार मैं आपको जीएसटी पोर्टल पर ले चलता हूं और जीएसटी पोर्टल का जो हमारा आईटीसी कंपैरिजन शीट है इस पर्टिकुलर पार्टी के अंदर आपको मैं एक बार वो दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो हमारा आईटीसी का टेबल है एज पर जीएसटीआर 3B पूरे 25-26 का डेटा 36,67,858 का हमने क्लेम किया। जबकि जीएसटीआर 2B में जो डेटा पॉपुलेट हुआ वो 35,42,193 का है और हमारे पास शॉर्टफॉल आ गया 1,25,665 और इसी अमाउंट का नोटिस जो है वो दे दिया गया है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2B का जो कंपैरिजन है वो सारे महीनों का हर महीने का डेटा पॉपुलेटेड है। बट मार्च का जो जीएसटीआर 2B का डेटा है जिसमें लगभग 1,20,000 का डिफरेंस आ रहा है वो पूरा का पूरा जीरो है। और जो नोटिस आया है वो उसी अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्योंकि जीएसटीआर 2B का डेटा जो है वो जीएसटी पोर्टल पर पॉपुलेट ही नहीं हुआ। अब इस चीज को लेकर के डिपार्टमेंट का नोटिस जो है वो आ गया है। तो आपको ये पहला तो ध्यान रखना होगा कि जीएसटीआर 2B के अंदर जो डेटा आ रहा है वो सही है या नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि आपके जीएसटीआर 2B में इसीलिए नील आ रहा है क्योंकि मार्च 2026 की जो जीएसटीआर 1 की फाइलिंग है जो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लायर को 11 अप्रैल और उससे पहले की करनी होती है वो किसी ने भी नहीं करा हो। माइट बी पॉसिबल। तो इसके लिए ना एक बार हम लोग चेक करते हैं मार्च 26 का जीएसटीआर 2A। जीएसटीआर 2A में तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा जो इनवॉइस है वो कब अपलोड हुआ और जीएसटीआर 1 कब फाइल करी गई है। तो यहां पर मैंने आपके सामने जीएसटीआर 2A ओपन करा है। हर एक पार्टी की जो जीएसटीआर 1 फाइलिंग है मार्च 26 की 11 अप्रैल है, मार्च 26 की 10th अप्रैल है, 9th अप्रैल है, 11th अप्रैल है। यानी कि ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 1 है। इसके बाद भी जीएसटी पोर्टल जो है जीएसटीआर 2B का डेटा पॉपुलेट नहीं कर रहा है टेक्निकल इश्यूज की वजह से। और उसका जो नोटिस है वो एएसएमटी 10 उसके बाद डीआरसी 01A जो है वो इशू कर दिया गया है विदाउट क्रॉस चेकिंग कि जीएसटीआर 2A में एक्चुअली क्या है स्टेटस। सिर्फ टेक्निकल पोर्टल का मिसमैच नोटिस ये लो। यहां पर आप देख रहे हैं जितनी भी पार्टीज हैं सबका 9th अप्रैल 10th अप्रैल 8th अप्रैल 11th अप्रैल। ये एक सिंगल पार्टी है 29 अप्रैल की। इसका एक बार चेक कर लेते हैं कितने का है अमाउंट। 982 रुपीज का अमाउंट इन्वॉल्व है। एक सिंगल पार्टी है जिसने 29 अप्रैल को फाइल करा है। इसको चलो मान ले कि ये प्रोविजन तो चलो ये भी नहीं है लेकिन एक बार के लिए इस पर्टिकुलर केस के लिए मान लेते हैं 982 रुपए। और बाकी जितनी पार्टियां हैं सबका इनवॉइसेस विद इन द टाइम पीरियड फाइल्ड है। तो आपके साथ जब जीएसटीआर 3B की फाइलिंग करें तो जीएसटीआर 2B का डेटा हो सकता है जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा हो वो 100% एक्यूरेट ना हो। तो इसके लिए आपको अपने जीएसटीआर 2A अपने परचेज रजिस्टर अपने अकाउंट्स रजिस्टर का रिकंसिलिएशन करना जो है वो बेहद जरूरी है।
नहीं तो जो नोटिसेस आएंगे उसका जवाब जो है उसको देने में बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग तो वो मिसमैच है और प्राइमा फेसी पोर्टल पर वो मिसमैच भी है। उसका रीजन क्या है, उसके पीछे का फैक्ट क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए, उसके लिए आपके पास सपोर्टिंग टेक्निकल इश्यूज अगर कुछ है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके लिए सारी वर्किंग्स जो है आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो आपको इस तरीके के नोटिसेस का जवाब देने के लिए अपनी जीएसटीआर 3B की फाइलिंग से पहले ये पूरा रिकंसिलिएशन, ये पूरा डेटा वर्क अराउंड, ये पूरा वर्क जो है वो करना पड़ेगा विथ ईच एंड एवरी कंपैरिजन, ताकि आप इसको इस मिस अब इसमें तो कुछ है नहीं ना। अभी जो मिसमैच का नोटिस आया इसमें तो कुछ बनता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारे इनवॉइसेस टाइम पे फाइल हैं। एज पर द प्रोविजंस टाइमली फाइल्ड इनवॉइसेस जो है वो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। नहीं हुए हैं किसी कारण से, जीएसटी पोर्टल देखेगा उस चीज को, इसमें टैक्स पेयर क्या ही कर लेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें अगर हो रही हैं तो आपको भी अब सतर्क होने की जरूरत है। और एन नंबर ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट्स, एन नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जो हैं वो समय समय पर इशू हो रहे हैं इन सारे बातों को लेकर के। जैसे अभी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी के अंदर जो ऑब्जर्वेशन आया, उसमें कोर्ट्स का ये कहना है कि आपको यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट को एक ऐसी जो फंक्शनैलिटी है या कुछ ऐसा करना चाहिए कि सप्लायर को पता लग, सप्लायर के द्वारा टैक्स पे किया गया या नहीं वो परचेजर को पता लगे। जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सेक्शन 16 2C की अपहेल्ड की बात कर रहे हैं, उसके लिए कल मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने अभी तक उस डिटेल्ड वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। और आपको हमारी टैक्स मैगजीन के अंदर भी हम लोगों ने इस बार आपको बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो हैं वो दिए हैं, जिसके अंदर सेक्शन 16 2C प्री डिपॉजिट फॉर अपील, टाइम बार्ड अपील, अगर आपने रेक्टिफिकेशन फाइल किया हुआ है तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, ये सारा कुछ आपको हमारी टैक्स मैगजीन में मिलेगा। अगर आपको टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना है, टैक्स मैगजीन एक्सपायर हो चुकी है, उसे आप रिन्यू कराना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारा टीम, जो हमारी टीम है 9693601228 पर अवेलेबल है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनसे व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। जीएसटी का महारथी बैच 2026 जिसके अंदर लगभग 200 घंटे की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है विद लाइव एज वेल एज बैकअप सेशंस। आप एक साल तक अपनी कन्वीनियंस से कभी भी उन क्लासेस को व्यू कर सकते हैं। उस पर अभी आपको मिल रहा है इंडिपेंडेंस डे का स्पेशल ऑफर। अगर आप स्पेशल ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसी ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।